हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल मैं स्टडी है। आज हम लोग जो है डे सेकेंड में बात करेंगे कि हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हु डिजाइन द एनालिटिकल्स इंजन। आपको पता होगा कि जो है कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगर तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हु डिजाइन द एनालिटिकल इंजन, यानी एनालिटिकल इंजन को जो है किसने डिजाइन किया था, ये बताना है आपको। तो इसका जो है आंसर जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आंसर है, नेपियर बोन नहीं हो सकता, ठीक है, ब्लेस पास्कल भी नहीं हो सकता, हरमन एल्गोरिथम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है एनालिटिकल इंजन और डिफरेंट इंजन की जब बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, दिस इज अ चार्ल्स बेबेज। इन्होंने दो इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, एक तो था एनालिटिकल इंजन, ठीक है, और दूसरा जो था डिफरेंट इंजन। ये दो इंजन का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ही डिजाइन द एनालिटिकल इंजन्स, या इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि विच अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय अ चाइनीज, यानी पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो है कंप्यूटर की डिवाइस अभी हाल ही में जो है चाइना ने जो है डेवलप किया था। ठीक है, तो चाइना ने जो है जो डेवलप किया था उसको हम लोग बोलते हैं अबाकस। ठीक है, तो ये जो अबाकस जो कंप्यूटर है, एक चाइनीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जो है डिजाइन किया यानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया कि कौन है, तो इसका आंसर तो आप इजीली बता पाओगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि एलन ट्यून कौन है। ठीक है, एलन ट्यून कौन है ये हम लोग को जानना है। तो एलन ट्यून जो है, एलन ट्यून के बारे में समझ लेते हैं कि एलन ट्यून जो हमारे साइंटिस्ट हैं, एलन ट्यून इन्वेंटेड द ऑटोमेटिक कंप्यूटर इंजन। इन्होंने जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर इंजन बनाया था, एलन ट्यून ने। ओके, ये तो सब फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, ही इज टीम डेवलप द बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब क्या है? एंटी एंजिक्स प्रोटोटाइप मॉडल। ये जो एंटी एंजिन्स प्रोटोटाइप्स मॉडल जो है इन्होंने बनाया था, ये बेसिकली काम क्या होता था इसका, ट्रांसलेटर का। ठीक है, जो जर्मनी कोडेड मैसेज होते, जो जर्मनी में मैसेज जो है कोडेड होते थे, उनको जो है इन्होंने क्या करता, एक मॉडल बनाया था जो आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, किसी मैसेज को जर्मनी कोड में। सेकेंड पॉइंट कि ही डेवलप ट्यूनिंग टेस्ट विच इज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टू आइडेंटिफाई इफ कंप्यूटर हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है इन्होंने एक एलन टेस्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यूज में आता था। तो ये तो हो गया जो है एलन ट्यून के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकेंड हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हमने बताया दिया था कि इसका करेक्ट आंसर पूछना नहीं है, आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है एलन चार्ल्स बेबेज होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या है ये तो आप एक सेकेंड में बता सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसका तो बी आंसर होगा, ये बेसिक इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं कि विच जनरेशन द कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किट्स, यानी किस जनरेशन में जो हमारा ये जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट आंसर, इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्विच कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जनरेशंस के टाइम पीरियड, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड ये है, और इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो वैक्यूम ट्यूब था। अगर आपसे सेकेंड जनरेशन पूछे तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, और थर्ड जनरेशन में जो है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड जो कंप्यूटर है कि which was the first general purpose electronic digital computer designed in the United States for the purpose of applications। यानी पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है डिजाइन किया गया था यूएसए में, ठीक है, लेकिन ये डिजाइन किया गया था ओनली फॉर द कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो पहला कंप्यूटर है वो हमारा सभी को पता होगा ENIAC है, सॉरी यूनिवैक, यूनिवर्सल के लिए जो है, यानी कि ये जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो डिजाइन किया गया था तो ये यूनिवैक है। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसका वर्जन था फर्स्ट। अब ये जो था ENIAC वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था, और इससे रिलेटेड आपको फुल फॉर्म जो है क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं कि इसके फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका ENIAC के बारे में आपको पता होना चाहिए। ENIAC जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको जो डिजाइन किया गया था जे ट्रापस इकार्ट एंड जॉन मोचली, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस ENIAC यानी जो कंप्यूटर है इसको उन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है, इट कंटेन, ये कितने कंटेन करते थे वैक्यूम ट्यूब, 18,000 वैक्यूम ट्यूब को कंटेन करता था। नेक्स्ट है EDVAC, यानी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिजाइन बाय द वैन न्यूमैन, यानी वैन न्यूमैन जो है इन्होंने ये कंप्यूटर को बनाया था EDVAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ठीक है, अब यूनिवैक की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया था एडवर्ड एक्कार्ट एंड मोचली, ये दो साइंटिस्ट है 1952 में इन्होंने इस कंप्यूटर को जो है बेसिकली डिजाइन किया था। तो ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन क्लियर है, अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे हमने बता दिया कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, हाँ, बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट जिसको 0 और 1 बोलते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने आपको बता दिया इसका फुल फॉर्म भी, जनरेशंस के बारे में भी आपको बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड टेक्निक यूज टू कैलकुलेट द 8080 US सेंसस, यानी पूछ रहा है कि जो पंच कार्ड है, ठीक है, पंच कार्ड का जो है आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन से एलन ट्यून ने किया था, हरमन पोलरिथम ने किया था, जॉन एस्टोनसॉफ्ट या चार्ल्स वेबेज ने किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम आपको बता देते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि हरमन पोलरिथम, इन्होंने जो है फर्स्ट पंच कार्ड का आविष्कार किया था। पंच कार्ड बेसिकली होता क्या था, ये फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था, और इस पंच कार्ड के थ्रू वी हैव टू स्टोर डेटा। पंच कार्ड में हम लोग डेटा को स्टोर कर देते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, आज हम लोग मेमोरी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड में डेटा को क्या कर देते हैं हम लोग, स्टोर कर देते। ये स्टोरेज डिवाइस का काम कर रहा था पंच कार्ड। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड, यानी किस ईयर में जो है माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1971 में किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाय द ग्रेसी हॉपर्स, यानी जो ग्रेसी हॉपर्स हैं एक इन्वेंटर हैं, ये जो है किस लैंग्वेज का इन्होंने आविष्कार किया था। तो वो जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज आर नोन एज कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज का इन्होंने आविष्कार किया था, इनका नाम है ग्रेसी हॉपर्स, और इन्होंने आविष्कार किया था कोबोल लैंग्वेज का। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विथ द फ्लिप फ्रॉम डिजाइन कॉल, यानी कि जो फ्लिप डिजाइन में ऐसा कौन सा पोर्टेबल जो है कंप्यूटर बनाया गया था जो कि फ्लिप हो सकता है। जैसे मोबाइल में होता था ना, फ्लिप वाला मोबाइल था जिसको फोल्ड भी कर सकते थे।
तो ऐसा फर्स्ट जो पोर्टेबल जो कंप्यूटर है जिसको फ्लिप डिजाइन में बनाया गया था, तो वो कौन सा कंप्यूटर है? IBM 5100 और गैबिलियन SC एप्पल सेकेंड और एल्टेरियस 8800। तो जो वो कंप्यूटर है पोर्टेबल, तो वो है हमारा बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हु डिजाइन द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, बी है एडा लवलेस एंड सी है हरमन एल्गोरिथम्स एंड डी है एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड अ बी। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग जो है कुछ आप नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए वी हैव टू स्विच इनटू द, अगर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट की जो फर्स्ट प्रोग्रामर है, तो फर्स्ट प्रोग्रामर जिनका नाम है एडा लवलेस। ठीक है, और ये जो है इनका फुल नाम है। ठीक है, एडा का फुल होता है अगस्टा एडा किंग। ठीक है, जिनको बोलता है काउंटलेस ऑफ लवलेस। ठीक है, जो कि बैरोन का मतलब इनके फादर का नाम है। ठीक है, 10 दिसंबर 1850 से लेकर के 27 दिसंबर 1852 तक इनका जो है ईयर था। इंग्लिश मैथमेटिशियंस थी, राइटर्स भी थी। ठीक है, एंड चार्ल्स बेबेज प्रपोज मैकेनिकल्स जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने है इनको प्रपोज ये किया कि आप हमारे इस एनालिटिकल इंजन के लिए क्या करिए, प्रोग्राम लिखिए। ठीक है, तो उन्होंने प्रोग्राम लिखा, तो जो प्रोग्राम उन्होंने लिखा वो 0 और 1 की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में उन्होंने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है, जिनको बोलता है एडा लवलेस। ओके, और भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आप जान लीजिए। एलन ट्यूरिंग, ठीक है, was the mathematician and logician who was major contribution of mathematics, cryptoplanets, logics and mathematical biologies। यहाँ पे जो है इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और आपको टिम बर्नर्स ली के बारे में पता होगा, ही इज इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, नॉट अ इंटरनेट, ही इज इन्वेंटर ऑफ WWN HTML। ठीक है, अगर इंटरनेट की यहाँ पे बात होगी तो विंड सर्फ, VIND विंड सर्फ होंगे फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, स्टीव वोजिक हैं, जिनको को फाउंडर ऑफ एप्पल या स्टीव जॉब हैं। उसके साथ साथ चार्ल्स बेबेज के बारे में आपको तो पता ही है, इनको बोला जाता है कि इज क्रिएटेड द एनालिटिकल एंड डिफरेंट इंजन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल ऑटोमेटिक जनरल पर्पस मैकेनिकल्स एनालॉग कंप्यूटर्स, यानी जनरल पर्पस मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर्स का आपको नाम बताना है। तो पहला है एनालिटिकल इंजन, डिफरेंट इंजन और डिफरेंट एनालाइजर एंड मार्क 1। तो इसमें से करेक्ट आंसर है सी, यानी कि एनालिटिकस एनालाइजर। इनको बोला जाता है फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्नोलॉजी डू 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज, यानी जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है उसमें हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे अगर आपको दिया होता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो भी सही होता, या अगर लिखा है ULSI तो ये भी सही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये वाला जो है आंसर यहाँ पे, विच कंपनी वॉज फाउंडेड बाय द स्टीव जॉब एंड स्टीव वोस। ठीक, तो ये तो पता ही है कि स्टीव जॉब की कंपनी कौन सी है, एप्पल होगी। तो ये आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि वो प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल मशीन नोन एज अ ट्यून मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल मशीन जिसको हम लोग जो है ट्यून मशीन के नाम से जानते हैं, तो उसको किसने प्रपोज किया ये आपको बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एलन ट्यून होगा, जैसे कि नाम से आपको पता चल जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच मशीन आर नोन एज अ ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर्स।
ऐसी कौन सी मशीन है जिस मशीन को बोला जाता है कि वो ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है यूनिवैक, इनियक। इनियक जिसको हमने बोला ना कि वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है, ये कॉमर्शियल कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक है, ठीक है। और ये डिजिटल कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में आ जाता है हमारा। व्हाट सिग्निफिकेंट इन्वेंटर्स वाज मेड बाय द जैक कार्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी। यानी ये जो दो फाउंडर है, दो फाउंडर्स ने जो है इन्वेंट क्या किया था ये बताना है आपको, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था, आईसी को किया था, वैक्यूम ट्यूब को किया था एंड फ्लॉपी डिस्क को किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईसी एंड इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है इन्होंने आविष्कार किया था दोनों लोगों ने मिलकर। विच कंप्यूटर वाज नोन एज फॉर पायनियर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। विच कंप्यूटर वार नोन एज पायनियर कंप्यूटर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, यानी कि ऐसे किस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हमारा वर्चुअल मेमोरी को उसके अंदर हम ऐड कर सकें। इनियक में था, मार्कॉन में था, एटलस में था, आईबीएम में था। ये देखिए काफी डीप क्वेश्चन ही पूछा है, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि पूछ ये दिया है कि वर्चुअल जो मेमोरी है वो किस कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था ये बताना आपको। तो दिस इज कॉल्ड एटलस। एटलस में सबसे पहले जो है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग कि ये जो रॉबर्ट नायसी इन्वेंटेड द फर्स्ट मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन 1959 में, ठीक है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम लोग माइक्रो चिप या कंप्यूटर चिप और सिंपली चिप के नाम से जानते हैं। और ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेड ऑफ द मल्टीपल्स इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स components such as transistors, resistance and capacitors। यानी ये जो है छोटे छोटे जो है कंपोनेंट्स को मिलकर बने, जैसे आपका इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है और कैपेसिटर हो सकता है। तो ये जो नोट है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि फाइन ईयर के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज फोटोन एंड कोबोल। यानी ये पूछ रहा है कि किस जनरेशन में, है ना, कंप्यूटर्स मार्क द इंट्रोड्यूस द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जैसे कोबोल और फोटोन है वो किस लैंग्वेज में डेवलप की गई थी ये बताना आपको। तो दिस इज द मोस्ट क्वेश्चन, ये ज्यादा पूछा जा चुका है। थर्ड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था। दूसरा सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे वी नीड टू डेवलप अ पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है। और इसी जनरेशन में हमारा कंप्यूटर क्या बन गया था, पोर्टेबल बन गया था, जिसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आसानी से उठा करके लेके जाया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ पोर्टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है आपको ये बताना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। स्मॉल कंप्यूटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कि स्मॉल होता है और जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ आईसी का यूज कर देते हैं। सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे अगर आपको ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो ये जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे जो है सारे कंटेंट, पीडीएफ, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा और मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।